जे राजकीय विश्लेषक आहे किंवा जे राज्याचे राजकीय अभ्यासक आहे किंवा आमच्यासारखे कार्यकर्ते आहेत, आम्हाला माहिती होता हा निकाल काय आहे. हा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात जाणार त्याबद्दल माझ्या मनात तर कुठलीच शंका नाही. पण याच्यामध्ये त्यांनी जे जे काय म्हटलं ते विचारात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, आता हे 119 सर्वोच्च न्यायालयाचा सुभाष देसाई वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मी इंग्लिशमध्ये वाटतो की द स्पीकर मस्ट ओनली रेकग्नाइज द व्हिप अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. द डिसिजन ऑफ द स्पीकर recognizing Gogawale as the chief whip of the Shiv Sena is illegal because the recognition was based on the resolution of the faction of the SFCB without undertaking an exercise to determine if it was the decision of the political party. असं आहे की ह्याच्यात त्यांनी स्पष्ट मनाने म्हणताय की आम्ही सुनील प्रभू ह्याला व्हिप म्हणून मान्यता देतो आणि गोगावले यांचं व्हिप काढून घेत आहोत. याचा अर्थ जो व्हिप बजावला गेला होता तो व्हिप मान्य करायला हवा होता असं त्यांचं स्पष्ट मत. त्यामुळे माझ्या अंदाजाने हे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही बाब लगेच घेऊन जावी लागेल, कारण का 5 जजेसच्या बेंचनी जेव्हा जजमेंट देतात दॅट बिकम्स अ सायटेशन, दॅट बिकम्स अ केस लॉ. पुढे येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी या केस लॉचा उपयोग होणार आहे. 10th शेड्यूल चा काही उपयोगच राहिलेला नाही. 10th शेड्यूल केलं कशाला की राज्यभर जी आयाराम गयारामची परिस्थिती निर्माण झाली होती संपूर्ण देशात, त्याच्यावरती एक काहीतरी अंकुश असावा म्हणून तेव्हा विचार करून हा कायदा आणला होता. कायद्याला काय अर्थ राहिलेला नाही. आणि जर म्हणजे ज्या पद्धतीने नार्वेकरांनी म्हणजे स्पीकर साहेबांनी निर्णय दिलाय तो निर्णय हा संपूर्ण दबावाखाली दिलाय असं माझं मत आहे. स्पीकरच्या पदाला एक शोभा असते, एक प्रतिष्ठा असते, ती कुठेही राखली गेली. आजपर्यंतच्या इतिहासात गव्हर्नर कोणाच्या घरी गेलाय पण ऐकलंय का? चीफ जस्टिस कोणाच्या घरी गेलेत ऐकलंय का? जेव्हा हे आपण बघता तेव्हा एक लक्षात घ्यावं लागेल की स्पीकर हे फक्त स्पीकर नसतात तर एक न्यायाधिकरण म्हणजेच ट्रायब्युनल चालवत असतात. आणि ट्रायब्युनलवर बसलेले जे आहेत म्हणजे छोटे, थोडक्यात सांगायचं झालं तर ते पण जजच आहेत. जजचं वागणं हे निपक्षपाती असलं पाहिजे असं कायदा सांगतो. आपण तर उठून मंत्र्यांच्या घरात गेल्याचे स्पष्ट असे चित्र वगैरे सगळ्या बातम्या सगळ्या आलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा जो अपमान झालाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झालाय त्याबाबत विचार करून लगेच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज आहे. एक मिनिट सर, 99 ची कॉपी आणि 2018ची हा मुद्दा घेऊन असा आहे की हा मुद्दा घेऊन हा प्रश्नच येतो. प्रश्न हा आहे की ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशी पॉलिटिकल पार्टी कोणाच्या ताब्यात होती? तर ती उद्धव ठाकरेंच्या ताब्यात होती. हे सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे, ते मी तुम्हाला सांगतोय. आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सुनील प्रभू यांच्या पदाला मान्यता दिली व्हिप म्हणून आणि एकनाथ शिंदेची नेमणूक ही चुकीची आहे, आम्ही त्यांची नेमणूक लीडर ऑफ द हाऊस म्हणून रद्द करतो असाही निकाल दिलेला आहे.
तेव्हा जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या 5 बेंचेस मिळून 5 जजेस मिळून निर्णय देतात, तो कुठल्या तरी तर्कावर असतो ना, कुठलं तरी लॉजिक असतं त्याच्या मागे. एक किहोटो होल्लहाम नावाची केस आहे, त्यामध्ये हे स्पष्ट केलेलं आहे. आणि अनेक केसेसचा दाखला देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मला वाटतं की हे सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांच्या अध्यक्षांच्या जजमेंटमध्ये विरोधाभास आहे. ह्यामध्ये कोर्टाचा कंटेम्प्ट आहे आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आणि सगळ्या कारवायांवरती आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात जावंच लागेल. मला वाटतं की शिवसेना उद्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. सांगतात की बाळासाहेब ठाकरेंची ही विजय आहे, सत्तेची विजय आहे. नाही, आता कोणाचा विजय आहे, बाळासाहेबांचा विजय आहे की बाळासाहेबांच्या विचारांची हत्या आहे, याचं डिस्कशन नंतर करू. पण मात्र महाराष्ट्रामध्ये लोकशाहीची आज खऱ्या अर्थाने हत्या करण्यात आली. सर, या निकालानंतर अनेक प्रतिक्रिया सध्या येतात. दादा भुसे असं म्हणतायत की हा जो विजय आहे तो श्री रामचंद्र यांच्या आशीर्वादाने झालेला विजय आहे. मला त्याच्यावर काही बोलायचं नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आज ढसाढसा रडतंय. तुम्ही 10th शेड्यूल काढून टाका ना. 10th शेड्यूल ठेवताच कशाला? जर पक्षांतर इतकं सोपं करायचंय तुम्हाला तर 10th शेड्यूल ठेवू नका ना. पक्षांतरावर कुठेतरी आळा बसावा म्हणून 1984 साली 85 का 84 साली हा 10th शेड्यूल संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आला. त्याच्यानंतर त्याच्यात परत बदल करण्यात आले आणि त्यामध्ये काही कडक निर्बंध टाकण्यात आले. पण सगळ्या निर्बंधांना हरताळ फासून आपण महाराष्ट्राचं राजकारण बघतो. हा प्रश्न तर खरं आता सर्वोच्च न्यायालयाला कधी लावेल निकाल मला माहित नाही, पण जनतेच्या न्यायालयामध्ये याचा निकाल घेतला जाईल. जनता दुधखोळी नाही, जनता आंधळी नाही, जनता बहिरीही नाही. त्यामुळे पक्ष कोणी फोडला, जनतेच्या न्यायालयात जाताना जनतेला माहिती आहे. पक्षाचे खरे उत्तराधिकारी बाळासाहेबांचे कोण हे पण त्यांना माहिती आहे, जनतेला माहिती आहे. त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता महाराष्ट्रातली सुज्ञ जनता योग्य तो निर्णय येणाऱ्या काळामध्ये घेईल. वाट जेवढी बिकट, योद्धा तेवढा तिखट, हे लक्षात ठेवा. निर्णय देण्या अगोदरच निर्णय ह्या सर्वांना माहिती होता. हे सगळ्या निर्णय सगळ्यांना माहिती आहेत. इलेक्शन म्हणजे आम्हाला त्याच्यावर काही बोलायचं नाही, पण सगळे निर्णय सगळ्यांना माहिती होते आणि आम्हालाही माहिती होते की हा निर्णय असंच लागणार. म्हणजे त्यात नाविन्याने काहीच नाही, नवीन काहीच नाही. कुठेतरी अगोदरच फिक्सिंग झालेली असते. हा मॅच फिक्सिंग होतीच ना. मॅच फिक्सिंग शिवाय असे निर्णय येतच नाही. म्हणजे एकेकाळी महाराष्ट्राची भूमी ही रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या नावाने ओळखली जायची, आता ती नार्वेकरांच्या नावाने ओळखली. सर, या निकालानंतर संविधानाची हत्या झाल्याचं वाटतं? संविधानाची, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची हत्या झाली. यात न मानण्यासारखं काहीच नाही. आज जो हुआ, आज महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया वो संवैधानिक था. सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने निकाल में कहा था कि विप को अपॉइंट करने का, उसको मान्यता देने का अधिकार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को होता है, इसलिए हम सुनील प्रभु को मान्यता देते हैं और गुगावले को जो विप दिया गया है रद्द कर देते हैं. इसके बावजूद स्पीकर सर ने इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के इस दावे के खिलाफ अपना निर्णय दिया है. ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. 5 न्यायाधीश जब एक जगह पे बैठ के निकाल देते हैं तो उस निकाल को केसला माना जाता है. अगर इसमें बदलाव लाना है
तो आपको 9 बेंचेस का 9 जज का बेंच बिठाना पड़ेगा, तब तक ये कानून है। और जिस जगह पे हमारे अध्यक्ष बैठे हैं वो जगह ट्राइब्यूनल है, वो अध्यक्ष नहीं है। अभी जब इसका काम वो करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, रिकग्निशन, तो वो अध्यक्ष नहीं है, वो ट्राइब्यूनल जज करके एक कोर्ट में बैठे। जज की मर्यादा, वो जज की गरिमा समझने में उनको समझनी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करके कोई भी ट्राइब्यूनल निर्णय नहीं दे सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय के निकाल के विरुद्ध है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वो अध्यक्ष नहीं है, मेरी बात सुनिए। वो अध्यक्ष उस जगह पे जब ये सुनवाई होती है तब वो अध्यक्ष नहीं रहते, वो ट्राइब्यूनल के एक जज बन जाते हैं। तो इस हालात में उनको सर्वोच्च न्यायालय का निकाल पढ़ना चाहिए था और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो अभी अभी आया है, कुछ दिनों पहले आया है। सुभाष देसाई वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पेज नंबर 96 हैज बिकम अ केस लॉ। और इसके खिलाफ अगर वो गए हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया है खेल क्या है। तुम पार्टियां ही खत्म करना चाहते हो, उसके नेताओं को ही खत्म करना चाहते हो, तो ये महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। आप बाला साहब ठाकरे की शिवसेना किसी के और के घर में डाल देते हो, इतनी नासमझ तो महाराष्ट्र की जनता नहीं है ना। ये जनता है, ये सब जानती है। ये मैच फिक्सिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, मुख्यमंत्री से मिलना की मीटिंग हो गई निर्णय से पहले कैसे ऐसा है कि वो यानी वो जज भी है, वो स्पीकर भी है। स्पीकर जब कोई बनता है तो उसको ये देखना चाहिए कि मैं किसी पार्टी का नहीं रहा। अब मैं महाराष्ट्र के विधानसभा का अध्यक्ष हूं, यानी 288 लोग जो बैठे हैं वहां पे, उनका मैं अध्यक्ष हूं। तो मेरा हर बर्तन संभाल के होना चाहिए और मैं किसी के बाजू से है ये दिखना नहीं चाहिए। आज तक ये देखा गया है गवर्नर किसी के घर पे जाता है क्या? किसी को मिलने, किसी मिनिस्टर को मिलने घर पे जाता है? हमारे न्यायाधीश जो हाईकोर्ट में बैठते हैं वो किसी के घर में जाते हैं? थाना के मुख्य न्यायाधीश जो है, कोर्ट के अपने जज है जो बैठे हैं, वो आते हैं क्या आमदारों के घर पे? कोई आमदार उनके घर पे जाता है? नहीं। कुछ मर्यादा रखी गई है कि किस पद को किस हद तक सीमा पार करनी चाहिए। जब अध्यक्ष महोदय खुद एक राजकीय पार्टी के लोगों को जाके मिलते हैं, तभी हमने समझ लिया था कि निकाल के आने वाला है। ये तो सिर्फ पर्ची आई है, हमको ये तो मालूम था ये होने वाला है। जब वो मिलके आया तभी समझ में आया था कि इनको लिख के दिया गया है कि ये पढ़ लो जाके। महाराष्ट्र का निकाल, महाराष्ट्र का जजमेंट इंग्लिश में कैसे आता है? महाराष्ट्र का जजमेंट इंग्लिश में कैसा आता है? महाराष्ट्र का जजमेंट तो मराठी में आना चाहिए था। कि जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए तो वो तो मराठी में हुए थे। तो ये इंग्लिश टाइप करके ये निकाल है, आप जाके इसको पढ़िए, इतना ही उनको आदेश दिया जाएगा। मुझे मालूम है कि अंदर से तो वो भी दुखी रहेंगे क्योंकि वो वकील है, वो संविधान को जानते हैं, वो 10 शेड्यूल को जानते हैं। क्या करेंगे बेचारे? आजकल तो आदेश के दिन आ गए, आदेश आ गया, निकाल हाथ में दिया गया। निकाल किसने लिखा होगा पता नहीं मुझे, लेकिन जिसने भी लिखा होगा वो इंग्लिश का प्रखर पंडित होगा। उनको मराठी का कोई आदमी मिला नहीं लिखने के लिए, इसलिए दिल कहां बैठ के मुझे मालूम नहीं कौन से श्रेष्ठ वकील के पास बैठे थे।
ये जो ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था सर, या तो सीधे सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था उसका पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। सवाल इन्होंने मैंने बोला ना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 96 पेज नंबर पे कि भाई तुमको अगर कुछ करना है विप के बारे में तो पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किया विप को ही मान्यता देनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सुनील प्रभु का लेटर जो 2019-20 में निकाला था वो ही कायम रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हेड उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने खत दिया है, इसलिए गोगावले का पद हम मानते नहीं, उसको हम रद्द कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निकाल के विरुद्ध जो 5 न्यायाधीशों ने दिया था, आप जाते हो, इसका मतलब क्या है? जो केसला बनता है उसको बदलने की ताकत सिर्फ अभी 9 जजेस के बेंच को है। आप तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर चले गए। उसके आधार पे देख के जो है निर्णय दिया गया है, 2018 के जो निर्णय था उसके हिसाब से निर्णय नहीं दिया। ऐसा बात ऐसी है कि 10 शेड्यूल की मर्यादाओं का पालन किसने किया और उसका उल्लंघन किसने किया, बात उस पर। बात 18 की कॉन्स्टिट्यूशन और इसका कॉन्स्टिट्यूशन उससे कोई संबंध नहीं है, संबंध ही नहीं आता। अगर यही था तो उद्धव ठाकरे जी का लेटर जो पहला था कि आप शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हो, ये भी गलत था क्या? पहले उसके लेटर पे ही इतने साल काम चला ना, मंत्रिमंडल में जाना, मंत्री बनना, ये उद्धव ठाकरे के लेटर पे ही चलता था ना। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे ही जब अधिकारी मिल गए? जो घर में शिवसेना ने जन्म लिया है उस घर से शिवसेना को निकाला गया, हटाया गया है। भारतीय महाराष्ट्र की जनता ये माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको बहुत गंभीरता से लेगी और उसके आने वाले दिनों में परिणाम सर आपका भी डिस्क्वालिफिकेशन मैटर नागरिकर के पास ये कहीं आपकी चुनौती भी बढ़ गई, आपको दिखता है सर? किस तरीके से देख सकते? चुनौती मानता ही नहीं, ये तो मैच फिक्सिंग चल रही है। हालांकि मेरी मर्यादा है, जब मेरी केस चालू है मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस निकाल से हमारा क्या होने वाला है वो बहरा, गूंगा, अंधा ये सब बच्चा है। सर, इस निर्णय के बाद कहने पे उद्धव ठाकरे के जो उत्साह थे उसमें कहने का इजाफा होने की आशंका आपको दिखाई देती है? देखो, कुछ इजाफा नहीं मालूम, मुझे मालूम है सिर्फ भारतीय महाराष्ट्र के लोगों का दिल, अन्याय अगर कोई किसी पे करता है तो महाराष्ट्र की जनता चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है। ये महाराष्ट्र का इतिहास है। आज राहुल नंदन जी कहा कि 2018 का जो उसको चुनाव आयोग कमिश्नर में जो रजिस्ट्री नहीं किया गया था, इसके लिए 99 का कॉपी का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात, जो शिंदे गुट के उनके पक्ष में ज्यादा अधिक लोग हैं, इसके लिए आज ऐसा वो देखने का काम नार्वेकर जी का था ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो सेंट्रल कमेटी के लोग उधर ज्यादा थे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कौन सा संविधान पढ़ा, उस संविधान से कौन सा पैराग्राफ पढ़ा, ये मुझे मालूम नहीं, पर जो भी उन्होंने किया, उन्होंने गणतंत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। तो आप लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले? मैं नहीं जाने वाला हूं, जो जाएंगे वो कल सुबह आपको दिल्ली में लिखेंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।